नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं ऐसो पंच नमो यारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं होयि मंगलम् चत्तारि मंगलम हरिहंतामंगलम सिद्धामंगलम साहुमंगलम केवलीपणत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलीपणत्तो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं भवज्यामि अरहन्ते शरणं भवज्यामि सिद्धे शरणं भवज्यामि साहु शरणं भवज्यामि केवलीपणत्तं धम्मं शरणं भवज्यामि। भागवत पाठमाला भाग 1 को आधार बनाकर यहाँ हम लोग तीर्थंकर और भगवान इसकी चर्चा कर चुके हैं। अब तक जो विषय यहाँ चला है उस विषय के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोगों को नमोकार मंत्र और चत्तारी मंगल पाठ शुद्ध बोलना आना चाहिए, एक चीज़। दूसरी बात, नमोकार मंत्र के संदर्भ में जो विविध बातें कही थी उनका हमें ज्ञान होना चाहिए। मंगल किसे कहते हैं, उत्तम किसे कहते हैं, शरण किसे कहते हैं, ये परिभाषाएं याद होनी चाहिए। भगवान किसे कहते हैं और तीर्थंकर किसे कहते हैं, ये दोनों परिभाषाएं और तीर्थंकर और भगवान का अंतर, न केवल अंतर, तीर्थंकर और भगवान इन दोनों में समानताओं की भी खबर हमें होनी चाहिए। भले ही तीर्थंकर और भगवान में अंतर हैं, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी भी है जो तीर्थंकरों में और भगवान में समान हैं। 24 तीर्थंकरों के नाम और उनके चिन्ह भी याद होने चाहिए, क्योंकि बिना चिन्ह के हम पहचानेंगे कैसे कि ये भगवान कौन से हैं। भगवान को देखकर, भगवान की प्रतिमा को देखकर हमें भगवान याद आने चाहिए, ना कि प्रतिमा। हमारे चित्त में महिमा प्रतिमा की नहीं होनी चाहिए, वो प्रतिमा जिनकी है ऐसे परमात्मा की होनी चाहिए। समाज में समस्या ये है कि जब महिमा हमें प्रतिमाओं की आती है तो फिर एक ही तीर्थंकर के बहुत टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ वाले पार्श्वनाथ, वहाँ वाले पार्श्वनाथ से टुकड़े हो जाएंगे। यहाँ के आदिनाथ, वहाँ के आदिनाथ। तो आदिनाथ तो एक ही थे, पार्श्वनाथ भगवान तो एक ही है, कहीं के भी हो। जब हम उन प्रतिमाओं को प्रतिमा रूप न देखकर परमात्मा रूप देखेंगे तो ये समस्या खड़ी नहीं होगी। ये समस्या सिर्फ इसलिए खड़ी होती है कि हम प्रतिमाओं को देखते हैं और प्रतिमा देखने में भी कई एंगल से देखते हैं। एक बार तो ऐसी घटना घट गई, हम मूढ़बद्री थे, बहुत सालों पुरानी बात है, और एक सज्जन जब वहाँ रत्नों की प्रतिमाओं के दर्शन कर रहे थे तो मुझसे बोले, पंडित जी ये जो है ना, ये वाली जो है, मैंने कहा ये, नहीं इसके बगल वाली, ये भगवान कितने के होंगे? कितने के होंगे? कहीं हमें चांदी की प्रतिमाएं दिखती है, कहीं हमें रत्नों की प्रतिमाएं दिखती है। कभी हम उसे काल की दृष्टि से देखते हैं, कभी हम उसे साइज की दृष्टि से देखते हैं। ये भगवान को देखने का दृष्टिकोण सही नहीं है। भगवान को तो वीतरागता से देखा जाना चाहिए। उन प्रतिमाओं को देखने पर तो हमें उनके अनंत चतुष्टय दिखने चाहिए। नहीं होता है कभी ऐसा, अरे साहब आपको पता है ये प्रतिमा तो चौथे काल की है। बोलो कि कब की? चौथे काल की प्रतिमा। और कोई कहता है कि नहीं बिल्कुल रिसेंट अभी बनी है, साहब कितनी सुंदर प्रतिमा है, देखो आप। तो कोई वर्तमान से देखता है, कोई प्राचीनता से देखता है, कोई कहता है कितनी विशाल प्रतिमा, आपने दर्शन किए?
52 गजा के, आपने दर्शन किए श्रवण बेलगोला के, और अभी मांगी तुंगी में 108 फीट की प्रतिमा, कितनी महिमा आती है हमारे को उसकी साइज को देखकर। और जब यहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए लोग आते हैं कोई बाहर के, तो मुझे मालूम है इस मंदिर में मौजूद उस प्रतिमा के दर्शन भी आप कराते हैं विशेष रूप से ध्यान दिलाकर। कौन से आशिष? अंगूठी में प्रतिमा है यहाँ एक, देखी तुमने कभी? इस मंदिर में है, हमारे इस मंदिर में एक प्रतिमा ऐसी भी है जो प्रतिमा अंगूठी में है, रिंग में है बनी हुई, कितनी सी प्रतिमा, और लोग देखने के लिए आते हैं। पूरे दर्शन करके आ जाएं और आप कहो चलो चलो एक बार देखें, बाद में जाएंगे, वापस जाकर के उसे देखें। माने छोटेपन की महिमा आती है, कभी बड़ेपन की महिमा आती है, कभी प्राचीनता की महिमा आती है, कभी नवीन की महिमा आती है, कभी काल की दृष्टि से, कभी उसके आकार की दृष्टि से, कभी उसकी बनावट की दृष्टि से हमारे को महिमा आती है। तो मुल्तान नगर की प्रतिमाएं, उनकी बनावट ही अलग ही है। सोनायुर जी की प्रतिमाएं, वो उनकी प्रतिमाओं की बनावट ही अलग ही है। अरे भाई आप क्या क्या देखते हो? कभी पाषाण को देख करके पाषाण की क्वालिटी से महिमा लाता है, कभी प्रतिमा देख करके धातु देखता है। क्या देखना चाहिए यश? भगवान में भगवान देखना चाहिए। प्रतिमाओं में हमें सिर्फ भगवान दिखने चाहिए। अच्छी बात तो यही है ना कि हम भगवान को भगवान देखें, हम उसे पत्थर नहीं देखें, हम उसे पाषाण नहीं देखें, हम उसे धातु नहीं देखें, हम उसे रत्न की दृष्टि से नहीं देखें, हम उसे काल की दृष्टि से नहीं देखें। कभी कभी क्षेत्र के आधार पर भी हम उसकी महिमा गाते हैं। भाई साहब यह सब भगवान को देखने का दृष्टिकोण सही नहीं है, यह सब हम भगवान को गलत दृष्टि से देख रहे हैं। भगवान की परिभाषा क्या है? जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं उन्हें भगवान कहते हैं। इसका मतलब जब भी भगवान को देखें तो हमें उनकी वीतरागता और उनकी सर्वज्ञता ही दिखनी चाहिए। ठीक है, चलें आगे। दर्शन करने की विधि बतला रहे हैं यहाँ। ये दर्शन करने की विधि संबंधी बात कह रहा हूँ मैं। दर्शन करते समय क्या दिखे वो बात मैं यहाँ बतला रहा हूँ। पाठ चौथा आज प्रारंभ करना है हमारे को। चौथा पाठ देव दर्शन नाम है इस पाठ का। मैंने पहले भी कहा था बड़ों की सभा में चल रहा है, लेकिन जो पाठ लिखे गए हैं वो बच्चों की दृष्टि से लिखे गए हैं। बच्चों की दृष्टि से लिखे गए इन पाठों में भी कितनी गहराई है और कितना मर्म छिपा है, यह तो तभी पता लगता है जब समय सारादि ग्रंथों को पढ़ने के बाद इनको पढ़ते हैं तो पता लगता है कि अरे यहाँ तो ये बात कह रहे हैं, ये तो बच्चों की पाठमालाओं के अंदर ऐसी बातें कह दी इन्होंने। आत्मा से परमात्मा बनने की बात कह दी है, भगवान बनने की बात कह दी है, और समय सार पढ़ करके भी प्रयोजन तो वही है और क्या है, वक्त नहीं भगवान बनेंगे। ये बात बालबोध पाठमालाओं के अंदर लिखी। चलिए, दो मित्र हैं, एक का नाम दिनेश है और एक का नाम जिनेश है। दिनेश और जिनेश, और आपस में बात कर रहे हैं। जिनेश, वो जिनेश कहाँ जा रहे हो सकता है आप लोगों से भी पूछते हो। अचानक आपको देखा किसी ने जाते हुए, क्या हुआ अजय जी आज कहाँ इतना जल्दी? कि नहीं मैं तो रोज ही जाता हूँ, मंदिर जा रहा हूँ। क्या? फिर मैंने कहा अच्छा क्यों भाई, मंदिर क्यों, सब ठीक तो है घर में? माने लोगों को ऐसा लगता है मंदिर जाने की बात तो तब बनती है जब कोई संकट आ गया हो। मंदिर तो इसलिए जाया जाता है कि कोई परेशानी हो। आप काहे को मंदिर जा रहे हो? बिजनेस बराबर चल रहा है, तबीयत तो ठीक लग रही है, घर में तो शांति है ना। अरे भाई मंदिर घर की शांति के लिए नहीं, मन की शांति के लिए जाया जाता है, चित्त की शांति के लिए जाया जाता है। जिनेंद्र देव के दर्शन किस लिए करना, क्यों करना, उसका प्रयोजन क्या है, ये सब बातें तो करेंगे। अभी सामने मित्र ने पूछ लिया क्यों जा रहे हो मंदिर? क्या जवाब दिया? जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने। अच्छा मैं भी चलता हूं। होता है आप लोगों के साथ में ऐसा? ये तो पुराने जमाने की बात है, जो उसने कह दिया चलो मैं भी चलता हूं।
आज के ज़माने में तो आपको ये करना पड़ेगा, चलो तुम भी साथ चलो। समझ में आ रही है? आपको साथ में लाना पड़ेगा तो काम चलेगा। मैं कई बार महसूस करता हूँ प्रवचन सभाओं में, जब लोग कम आते हैं तो मुझे लगता है कि ये अकेले क्यों आ जाते हैं लोग। आज तक कभी अकेले गए नहीं शो पिक्चर देखने, मेला देखने कभी अकेले गए हो? जब भी हम कहीं जाते हैं यार दोस्तों को आवाज़ लगा लेते हैं, उन्हें पुकार लेते हैं, चलो यार चल रहे हो क्या? पिक्चर देखने के लिए भी यदि दोस्त मना कर दे, टिकट हो चुके हैं और दोस्त ने मना कर दिया तो चल यार मैं भी नहीं जा रहा, अब कौन अकेले क्या जाए। तो फिर यहाँ ऐसा क्यों होता है? चलो कोई बात नहीं, हमने कहा चलो चल रहे हो, उसने कहा हाँ हाँ चलता हूँ। फिर क्या हुआ भाई? तुम चलोगे तो चलो, पर पहले यह चमड़े की पट्टी माने बेल्ट घर खोल कर आओ। तुम्हें पता नहीं मंदिर में चमड़े से बनी वस्तुएं लेकर नहीं जाना चाहिए। चमड़े की वस्तुएं मंदिर में नहीं ले जाना चाहिए। अकेली चमड़े की ही नहीं, बहुत प्रकार की वस्तुएं ऐसी है जो वस्तुएं हिंसा से बनी हुई हो, ऐसा समझ लो आप। उन सब वस्तुओं का प्रयोग ही नहीं करना चाहिए। यहाँ तो इन्होंने क्या लिखा है? मंदिर में नहीं ले जाना चाहिए। और मैं कहता हूँ मंदिर में ले जाने की मना कर रहे हैं तो इसका अर्थ यह तो नहीं है कि आपको घर में प्रयोग करने की छूट दे रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं आपके घर में नहीं आनी चाहिए। चमड़े से बनी हुई वस्तुएं पहननी नहीं चाहिए। आप पहनेंगे ही नहीं तो फिर मंदिर लाने की बात कहाँ होगी? समझ में आ रही है बात? चमड़ा कैसे बनता है, कितनी हिंसा होती है। आजकल तो ये व्हाट्सएप पर इतने वीडियो चलने लगे हैं, देखो आप कत्ल खानों के, बूचड़ खानों के। देखो आप जब वो वीडियो आते हैं हम देख नहीं पाते। 2-2.5 मिनट का यदि वो पूरा वीडियो आवे तो हम 1-8 मिनट से ज़्यादा उसको देख नहीं सकते, कुछ सेकंडों में ही बंद कर देते हैं, बस अब नहीं देख सकते उसको। क्या है यार, ये क्या हो रहा है? ऐसे बनती हैं वो बेल्ट, ऐसे बनते हैं चमड़े के जूते, चप्पलें, पर्स। कैसे बनाया जाता है इनको? ये जो नरम नरम जो पर्स दिखते हैं वो कैसे बनते हैं? जो लेदर के बने हुए होते हैं। सांप की चमड़ी उतार दी जाती है, खोलते पानी में जानवरों को डाल दिया जाता है, उबाला जाता है उनको, सुअरों को उबाला जाता है। एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उनके ऊपर अनेक प्रकार के। सर्प को पकड़ लिया और पकड़ करके रस्सी पर बांध दिया, 2 पेड़ के बीच में रस्सी से बांध दिया, सर्प को लटक रहा है, वो नीचे से आग जलाते हैं और वो तड़फड़ाता रहता है, फिर उसकी चमड़ी उतारते हैं। ऐसे बनती है ये सब चीज़ें। एक बार बनते हुए देखने में तो जीवन भर उसे छूने का त्याग कर देवे। जब छुएगा ही नहीं, जब पहनेगा ही नहीं, तो फिर मंदिर के बाहर उतारना या घर में उतार करके मंदिर आना, ये तो बात बहुत दूर की हो गई। चलिए, चमड़े से बनी हुई वस्तुएं मंदिर में नहीं ले जाना चाहिए। अच्छा भाई, मैं भी खोल कर आया। दोनों मंदिर पहुंचते हैं, जिनेश और दिनेश। अब ये तो पहली बार आया है मंदिर ही नहीं आया था पहले कभी। अरे भाई कहाँ चले जा रहे हो? जूते तो यहीं खोल दो। मंदिर के भीतर चप्पल जूते पहने हुए नहीं जाते। मालूम होता है पहले तुम कभी मंदिर आए ही नहीं, इसी कारण दर्शन करने की विधि भी नहीं जानते। सही बात है, बेचारा पहले आया नहीं था कभी। हाँ भाई, नहीं जानता, अब तुम बताओ। यही है ना लाइन? हाँ, मेरी किताब में आगे है, नहीं जानता तुम बताओ। तो देखो भाई, जूते चप्पल तो उतारना ही चाहिए। मोजे पहन करके मंदिर जाना चाहिए क्या नहीं? अरे क्या बात कर रहे हो? ठंड के समय में तो, गर्मियों में तो कोई बात नहीं, खोला हो। सर्दियों के समय में तो पहने हुए चल सकता है ना? नहीं, जूते भी नहीं, चप्पल भी नहीं और मोजे भी नहीं। और आजकल तो और अलग स्थिति हो गई है। क्या माने, जैसे घर की चप्पल अलग होती है ना, ऐसे मंदिर की भी होने लग गई है। नहीं, बहुत जगह है, धोती दुपट्टा पहने हुए लोगों को आप सड़क पर चलते हुए देख लोगे। भले ही आपकी घर की है,
भले ही आप उसे किसी दूसरे यूज में नहीं लेते हैं तो भी देखने वाला क्या देखेगा। और कहीं ऐसा न हो कि रास्ते में तो पहन करके आए और धीरे धीरे करके वो मंदिर में भी प्रवेश कर जाए, और कहीं ऐसा न हो आगे आने वाले समय में कि वो चप्पल पहने हुए ही कि नहीं ये तो शुद्ध है, कहीं कि 16 की है ऐसे शुद्ध मानकर चप्पल पहने पहले भगवान का प्रक्षालन होने लगे, अभिषेक होने लगे। सावधानी रखने की बात है भाई, चप्पल जूते आदि भी और मोजे भी मंदिर के बाहर ही उतार दिए जाने चाहिए। हाँ बोलो। हाँ हाँ कोई बात नहीं, वहाँ जाकर के भी पाँव धो लेंगे और आकर के भी धो लेंगे, ठीक है ना। चप्पल पहनने का जो विधान है वो हमारे यहाँ नहीं है, और यदि हम उसको वर्तमान परंपराओं की दृष्टि से, वर्तमान परिस्थितियों की दृष्टि से यदि उसमें थोड़ी बहुत छूट देने की बात करेंगे तो फिर ऐसी स्थिति होगी, उंगली पकड़ते पकड़ते ऊंचा पकड़ने जैसी बात हो जाएगी। इसलिए बहुत दृढ़ता से जिन लोगों से नहीं निभ रहा है वो अपने आप ही कर लेंगे, आप हमसे मत कहलवाओ कुछ भी, और हम इसकी स्वीकृति भी नहीं देंगे, हम परमिशन भी नहीं देंगे। हम तो ये कहेंगे नंगे पाँव ही जाओ, क्या धोती दुपट्टा पहन करके ही जाओ, शुद्ध वस्त्र पहन करके ही जाओ, है ना। बिल्कुल भी हमारे द्वारा तो ये बात नहीं कही जाएगी। चलो कोई बात नहीं, अब क्या करें। हाँ जब धोती दुपट्टा पहने हुए हो तब तो दरी पर भी स्पर्श नहीं होना चाहिए। दरी है, चद्दर है, कोई सूती चटाई वगैरह है, किसी व्यक्ति को तो स्पर्श करें ही नहीं। और दरी आदि के ऊपर भी पाँव धुले हुए धोती दुपट्टे जब पहने हुए हैं आपने, और भगवान को यदि आपको स्पर्श करना है तब तो विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप उसके ऊपर पाँव ना रखें, सर भी ढका हुआ है ना। चलो आगे देखो, सुनो, मंदिर के दरवाजे पर पानी रखा रहता है क्या? बहुत जगह मिलेगा आपको, और जहाँ नहीं मिले वहाँ भी व्यवस्था होगी कहीं ना कहीं, दरवाजे पर नहीं हो तो पानी रखा रहता है। हमें चाहिए कि सबसे पहले चप्पल जूते खोलकर पानी से हाथ पैर धोकर फिर भगवान की जय जयकार करते हुए 3 बार निस्सई 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 बोलते हुए मंदिर में प्रवेश करें। ये विधि बतला रहे हैं। घर से नहा धो करके आए हो, जूते यदि आपने खोले हैं, मोजे यदि आपने उतारे हैं, तो आपको हाथ धोने ही होंगे, और हाथ पांव धोकर आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। और जैसे ही यहाँ से प्रवेश किया अंदर, तो क्या बोलते हुए प्रवेश करना है? निस्सई निस्सई निस्सई। निस्सई का क्या अर्थ होता है बोलो? अब ये निस्सई का अर्थ बतलाने की जरूरत नहीं है क्या बोलो स्वाध्याय समाज में? आत्मार्थी लोगों के बीच में रोजाना दर्शन करने वालों, अरे साहब क्या दर्शन की विधि बता रहे हो, जिंदगी हो गई दर्शन करते हुए हमारे को, कोई नई बात बताओ आप तो, कि क्यों आप निस्सई निस्सई बोल करके मंदिर जाते हो? अरे बचपन से तो बोल के जाते हो तो उसका मतलब समझते हो कि हाँ सब सांसारिक कार्यों का निषेध करके मंदिर में प्रवेश करना। फिर अंदर जाने के बाद क्या होता है बताओ? सारे समाज की सूचनाओं का आदान प्रदान तो मंदिर में ही होता है। किसके घर में क्या घटना घट गई, कहाँ क्या हो गया, क्योंकि भगवान को भगवान समझते ही नहीं है ना हम। आप सोचिए, आज यदि हमारी मीटिंग किसी मिनिस्टर के साथ में हो, मंत्री के साथ में हमारी मीटिंग है, मुख्यमंत्री के साथ में हमारी मीटिंग है, और उसके सामने बैठे हैं, तो आप मोबाइल पे चैटिंग कर सकते हो, मैसेज भेज सकते हो, और वो यदि सामने है तो वो खड़ा है तो आप सामने बैठ सकते हो कुर्सी पे, संभव है ये बात। तो आपके जो भगवान सामने वेदी पर विराजमान है, ये मुख्यमंत्री से तो छोटे ही होंगे, छोटे हैं कि बड़े हैं? बड़े। ये 3 लोग के नाथ हैं, इनके सामने हम कैसे बैठ सकते हैं, इनके सामने हम इधर उधर कैसे झांक सकते हैं? भक्तामृत स्तोत्र में बहुत सुंदर पंक्ति आती है, कल भक्तामृत विधान के बीच में कही थी मैंने। दृष्ट्वा भवंत मनिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु। हे जिनेंद्र देव, आपकी वीतरागता को देख लेने पर अब मेरी निगाह आपके चेहरे से हटती नहीं है। अब क्या देखूं मैं, अब किधर देखूं? अब मुझे दुनिया में कुछ देखने लायक दिखता नहीं है।
किसकी तरफ देखूं मैं? ये आपकी वीतराग छवि चित्त को आकर्षित करने वाली दिखाई देती है। हमारी निगाह भगवान से हटनी नहीं चाहिए। आते जाते हुए लोग दिखते हैं हमारे को, और दिखे वहां तक तो ठीक है, हम देखते हैं, चलो कोई बात नहीं, देख भी लिया आपने, फिर उसको पास में बुला करके पूछते हैं, क्यों भैया क्या हाल चाल है? यहीं पूछ लेता हूँ, फिर तो चला जाएगा, कोई बात नहीं, जयपुर आया हुआ है क्या? क्या हुआ, क्या कर रहा है आजकल? फिर बातें शुरू हो जाएगी। तुम्हें पता है कल तक तो वो ठीक थे, आज उनकी डेथ हो गई। उनके तिया कब है जी? उनके कब हो रहे हैं घड़े? बोलो, ये सारी चर्चाएं कहाँ होती है साहब? मंदिर में पूजा करते करते ही बाद में भूल जाएंगे हम, अरे हमें तो पता ही नहीं लगा है कि उनके तिया है। ये क्यों? आज थोड़ा सा मंदिर जल्दी जा आए थे, आज मैं उधर मंदिर गई ही नहीं, इसलिए आज तो पता ही नहीं लगा। भाई साहब, देव दर्शन की विधि में पहला शब्द यदि अभी तक हमने कुछ बोला है तो क्या बोला है? निश्चयी। निश्चयी का मतलब ये है और कोई बात नहीं होगी। निश्चयी का मतलब ये है, तीन लोग के नाथ के सामने अब कोई चर्चा नहीं होगी। सुधारो अपने आप को, सुधारना पड़ेगा। भगवान को भगवान समझो, उन्हें वीतरागी समझो, उन्हें तीन लोग का नाथ समझो, उन्हें प्रतिमा रूप में मत देखो, उन्हें भगवान रूप में देखो। भगवान तो कुछ देखते ही नहीं है, भगवान तो कुछ बोलते ही नहीं है, बैठे हैं, प्रतिमाएं हैं, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? आप उनके सामने बैठ करके नाश्ता भी करोगे तो भगवान को क्या फर्क पड़ेगा? नहीं भाई, हमने क्या बोला है यहाँ? निश्चयी। निश्चयी का अर्थ याद रखना, और यदि निश्चयी का अर्थ आपको याद रहेगा तो दरवाजे से अंदर जाते ही पहले त्याग हो जाएगा कोई भी चर्चा करने का। कोई बात नहीं करेंगे हम। मंदिर के अंदर जय जिनेंद्र भी नहीं करना। क्या बच्चे होते हैं जय जिनेंद्र करने लगते हैं, बड़े होते हैं फिर पाँव भी छूने लगते हैं, बड़े ही कर लेते हैं मंदिर में जय जिनेंद्र। भगवान के सामने कोई किसी को नमस्कार नहीं करेगा, भगवान के सामने कोई किसी के पाँव नहीं छुएगा, और कोई यदि भगवान के सामने अष्टांग नमस्कार कर रहा है तो सामने से नहीं निकलेगा। कोई बात नहीं, बस भगवान के सामने मीटिंग है तो मैं और भगवान, दूसरा और कोई नहीं। इसलिए हमने क्या बोला है? निश्चयी। अर्थ क्या है? पढ़ता हूं, याद रखना। निश्चयी का अर्थ है सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध। बहुत मार्मिक बात कह दी है, सांसारिक कार्यों का निषेध कर दिया। अभी देखो एक वाक्य और पढ़ देता हूं। तात्पर्य यह है कि संसार के सब कार्यों की उलझन छोड़कर मंदिर में प्रवेश करें। क्या कहा? उलझन छोड़कर। ये कह रहे हैं उलझन छोड़कर मंदिर में आओ। अब कभी आप मंदिर से बाहर निकलो तो कई अनजान अजनबी लोग होते हैं, कोई जानते हो आपको, जैन नहीं हो तो पूछ लेते हैं क्या मांगा है भगवान से, क्या उलझन है। ये कह रहे सारी उलझन, बिजनेस की उलझन नहीं होगी, घर गृहस्थी की उलझन नहीं होगी, विकल्प नहीं आएगा हमारे को मंदिर में प्रवेश करने के बाद में, घर की याद नहीं आना। हमने तो ऐसा भी देखा है, कई लोग तो आंच पर दूध चढ़ा करके और फिर दर्शन कर आते हैं। क्या खिचड़ी चढ़ा आएंगे, सब्जी चढ़ा देंगे हैं, और दूध ऊपर नहीं जाए, दिमाग में तो दूध घूम रहा है और इधर भगवान। दो काम एक साथ इतनी देर में। अब वो दूध को आंच पे रखा है तो इतनी देर कौन खड़ा रहे? इतनी देर में दर्शन भी हो जाएंगे, फटाफट अभी निपटाया थे। महाराज जी प्रतिज्ञा दिला गए थे रोजाना दर्शन करने की, अब क्या करें, निभा रहे हैं बराबर। ऐसे नहीं भाई, कोई भी विकल्प मंदिर में न आए, इसके लिए इन्होंने यहाँ क्या कहा? सब कार्यों की उलझन छोड़कर, माने हमारे दिलो दिमाग में अब कोई उलझन नहीं होगी, कोई बात हमें याद नहीं आएगी, न बिजनेस याद आएगा, न संकट याद आएंगे, न परेशानियां याद आएगी, न कोई विकल्प आएगा, न घर गृहस्थी दिखेगी। सब घड़ी तो दिख सकती है ना, पूजन करते करते घड़ी भी नहीं दिखनी चाहिए। नहीं साहब, थोड़ा कंट्रोल तो रखना ही पड़ता है ना। और बीच में कोई व्यक्ति एक भजन भक्ति ले ले हुए, हमें लगता है यार क्या करे ये भी, और फिर पेज देखते रहते हैं अपन,
और फिर याद आती रहती है अपने को, अपने काम दिखते रहते हैं। तो भाई साहब आप प्रतिज्ञा लेकर के मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं और प्रतिज्ञा तोड़ने का महापाप लगता है। क्या प्रतिज्ञा ली है? मैं सारे विकल्प तोड़कर मंदिर में आ रहा हूँ, ये प्रतिज्ञा ली है हमने। दरवाजे पर ही ये प्रतिज्ञा ले ली है हमने, निस्सही, है ना, सर्व सांसारिक कार्यों की उलझन छोड़कर मंदिर में प्रवेश करें। फिर क्या करें? अंदर पहुंचकर अंदर आ गए, अब वेदी के सामने, भगवान की वेदी के सामने खड़े हैं। उसके बाद बोलना चाहिए। देखो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि यदि हमारे को अंदर बातें करनी हो तो निश्चय बोने भी नहीं चले जाओ। फिर तो ठीक है ना, अब तो प्रतिज्ञा नहीं ली है ना। हाँ, प्रतिज्ञा तो तुमने नहीं ली, लेकिन दर्शन तुम्हारे हुए नहीं, क्योंकि दर्शन करने की विधि में पहला वाक्य है निश्चय बोल करके जाना। समझ में आ रही है बात? आप भले ही इस संदर्भ में मायाचारी करो कि मैंने तो निश्चय बोला ही नहीं था, लेकिन नहीं बोला था तो भी तो दर्शन नहीं हुए। दर्शन करने की विधि में पहला शब्द क्या है? निश्चय, निश्चय, निश्चय। 3 बार बोलना। कितनी बार? 3 बार के 4 बार? 3 तिगाड़ा, काम बिगाड़ा है। 3 बार के 4 बार? 3 ही बार। सब जगह पर 3 होता है। अभी प्रदक्षिणा की बात करेंगे तो कहेंगे 3 बार प्रदक्षिणा देना। ओम जय 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 3 बार बोलना, नमोस्तु 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 3 बार बोलना, निश्चय 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 3 बार बोलना। पता नहीं लोगों को 3 क्यों खराब दिखता है, 3 के अंक में ऐसी क्या प्रॉब्लम है? 3 सुनते हैं, 3 नहीं, 3 तो अच्छा नहीं है। 3 का अंक, 3 का अंक तो सबसे अच्छा है। 4 क्यों नहीं, 3 ही क्यों? हाँ, 3 जो है ना, संस्कृत में 3 ही वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो 3 जो है अंक, वो बहुवचन का सूचक है। जो 3 कहा गया है वो बार बार का सूचक है, अनेक बार का सूचक है। प्रदक्षिणा भी देने की बात करेंगे ना, अभी आगे कह रहे हैं यहाँ पर भगवान की वेदी पर 3 बार प्रदक्षिणा देना। तो 3 बार क्यों? 2 बार दे लें तो कि नहीं? 3 बार बहुवचन का सूचक है, अनेक बार का सूचक है, बार बार का सूचक है। हे जिनेंद्र देव, आपके चरणों की शरण में आया हूं, आपका सानिध्य बना रहे, इस बात का सूचक है। इसलिए 3 का महत्व। मन वचन का 3 है, देवशास्त्र गुरु 3 है, देवशास्त्र गुरु की पूजन करते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र 3 है, रत्नत्रय। मोक्ष का मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है ना। तो सब जगह 3 ही 3 की चर्चा है अपने। महत्वपूर्ण यही है कि बहुवचन होता है। हाँ, महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 बार में बहुवचन हो जाता है, इसलिए 3 शब्द का उल्लेख किया है। देखो आगे क्या करें? नमोस्तु ओम जय जय जय। भगवान के सामने पहुंचकर, वेदी के सामने पहुंचकर क्या बोलना? ओम जय जय जय, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु मतलब होता है नमस्कार हो, नमस्कार करता हूँ। नमोस्तु माने नमस्कार। फिर नमो अरहंताणम आदि नमोकार मंत्र एवं चत्तारी मंगल आदि पाठ बोलते हुए जिनेंद्र भगवान को अष्टांग नमस्कार करें। अष्टांग नमस्कार, 8 अंग, साष्टांग भी बोलते हैं। स अष्ट अंग, 8 अंग सहित नमस्कार। कौन कौन से 8 अंग हैं? 8 अंगों के नाम। अष्टांग नमस्कार की बात है, तो आपसे बैठा नहीं जाता, आपसे झुका नहीं जाता, क्या पूरे शरीर को झुकाने की बात है। 2 हाथ और 2 पांव, पैर मोड़ लिए, दोनों हाथ झुकाने हैं। 4 हो गए, 2 हाथ और 2 पांव। हृदयांश 8 अंग पूछूंगा मैं भी। 2 हाथ और 2 पांव, 4 हो गए। 1 सर, कितने हो गए? 5। 1 हृदय, 6। 1 है पीठ और 1 है कमर। पीठ ऊपर, कमर नीचे, ठीक है ना? 8। ये 8 अंग भगवान के सामने झुकाकर अष्टांग हम नमस्कार करें। इसके बाद चित्त को एकाग्र करके भगवान की स्तुति पढ़ते हुए 3 प्रदक्षिणा देना चाहिए।
3 राउंड। प्रदक्षिणा मतलब राउंड, चक्कर, फेरी, परिक्रमा, कई शब्द बोलते हैं। 3 परिक्रमा देवें, 3 फेरी लगाएं, 3 बार प्रदक्षिणा देवें। 3 तो समझ में आ गया, ठीक है ना। क्या करें? स्तुति पढ़ते हुए। तो स्तुति तो कुछ आनी चाहिए, या तो स्तुति नहीं आएगी तो क्या करेंगे? तो आगे बालबोध पाठमाला भाग 2 में स्तुति लिखी है, वीतराग सर्वज्ञ तंकर। पढ़ेंगे, 5-7 दिन में आ जाएगा नंबर उसका भी। वो स्तुति है। या फिर प्रभु पतित पावन, मैं अपावन चरण आयो शरण जी। ऐसे स्तुतियाँ जो है, बहुत सारी स्तुतियाँ मिलेगी आपको। उन स्तुतियों में से कोई भी स्तुति बोलते हुए भगवान की मुख्य वेदी के 3 प्रदक्षिणा देनी चाहिए। प्रदक्षिणा किधर से दें? लेफ्ट से? राइट से देवें तो क्या दिक्कत है? लेफ्ट से? हमेशा लेफ्ट से देते हो? लेफ्ट से क्यों देते हो? भगवान राइट में होने चाहिए, ऐसा विधान है। पूज्य वामेतर हस्ते, पूज्य वामेतर हस्ते। जो भी पूज्य हो, वाम कहते हैं उल्टे हाथ को और इतर कहते हैं अपोजिट, माने सीधे हाथ। जो भी हमारे से पूज्य हो वे हमारे सीधे हाथ की तरफ होने चाहिए। ये विधान है, ये नियम है। इसलिए देखो, स्त्रियों की दृष्टि से उनके पति उनके पूज्य हैं, ऐसा कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में तो ऐसा ही माना जाता है। तो इसलिए यदि स्त्री पुरुष यदि खड़े हों, मान लो क्या कि बैठे हों किसी जगह पर, कहीं पूजन में, कहीं किसी आयोजन में, किसी जगह पर बैठे हों, तो लेडीज़ के जो हस्बैंड होंगे वो उसके राइट साइड में होंगे। ऐसा विधान है, ऐसा होना चाहिए। विधानों के अंदर भी बतला देते हैं हम, लेडीज़ लेफ्ट साइड में बैठेंगी और पुरुष जो है वो उसके राइट साइड में बैठेंगे, क्योंकि वो उनसे पूज्य हैं। देखो, इसका विधान प्रथमानुयोग के ग्रंथों में कई स्थानों पर ऐसा किया है कि मुनिराज जब आहारचर्या के लिए निकलते हैं और अटपटी प्रतिज्ञाएं लेकर के निकलते हैं। कभी मान लो इस प्रकार की प्रतिज्ञा लेकर के निकले कि कोई व्यक्ति यदि जोड़े से पड़गाहन कर रहा होगा क्या, तो हम उसके यहाँ आहार लेंगे। तो अब वे मौन धारण करके आए हुए मुनिराज, जगत से कटे हुए मुनिराज, लोगों को नहीं पहचानने वाले मुनिराज, वे 2 व्यक्तियों को खड़े हुए, एक स्त्री और पुरुष को खड़े हुए देखकर वे कैसे पहचानेंगे कि ये पति पत्नी है या इनका रिलेशन और कुछ है क्या? तो जो महिला पुरुष के लेफ्ट साइड में खड़ी है, इसका मतलब वो पड़गाहन के समय तो वो मुनिराज समझ लेंगे कि ये इनकी पत्नी है। और राइट साइड में है तो भाभी हो सकती है, माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, और कोई रिलेशन हो सकता है। वेदांत क्या कहा? पूज्य वामेतर हस्ते। जो पूज्य होते हैं वो राइट साइड में होते हैं। और जब हम प्रदक्षिणा देते हैं भगवान को और लेफ्ट साइड से यदि आप प्रदक्षिणा शुरू करते हैं तो पूरे प्रदक्षिणा के काल में जिनेंद्र भगवान की वेदी आपके राइट हैंड साइड में होती है। वे 3 लोक के नाथ हैं, वे पूज्य हैं, वे राइट साइड में ही होने चाहिए। इस तरह के और भी उदाहरण दे सकता हूं मैं, और भी बातें कह सकता हूं, लेकिन प्रदक्षिणा लेफ्ट से ही दी जानी चाहिए। समझ में आ गई बात? चलें आगे, देखो क्या कहते हैं आगे। अष्टांग नमस्कार, उसके बाद चित्त को एकाग्र करके, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, एक एक शब्द मार्मिक है। चित्त को एकाग्र करके भगवान की स्तुति पढ़ते हुए, चित्त एकाग्र नहीं है और भगवान की स्तुति पढ़ रहे हो तो क्या होगा? टोडरमल जी ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 220 पर, मुख से पाठ आदि करते हैं, दृष्टि कहीं घूमती है और चित्त न मालूम कहाँ जा रहा है। इसका नाम तो भक्ति नहीं है, इसका नाम तो स्तुति नहीं है। भक्ति और स्तुति किसका नाम? चित्त एकाग्र करके। ये चित्त की एकाग्रता पर बल दिया जाना चाहिए। माने जो बोल रहे हैं, मुंह से जो पाठ बोल रहे हैं, उसकी तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। मैं अनेक बार महसूस करता हूँ जो लोग पाठ बोलते रहते हैं और उपयोग उधर नहीं होता और काम करते रहते हैं, वे जब पाठ के बीच में अटकते हैं तो भूल जाते हैं हमने कहाँ तक बोला था, पता नहीं कहाँ तक बोल लिया, कि क्यों, क्या हुआ। ध्यान कहीं और है आपका, मन कहीं और है। कबीरदास जी ने इस तरह की पंक्तियां लिख दी माला फेरते समय। कबीरदास जी ने इस प्रकार की बात कही, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख मार,
नाही, और मनवा फिरे बाजार में, यह तो सुमिरन नाही। बोलो कितने सुंदर पंक्तियां हैं। वो अन्य मत वाले ये कहते हैं तुम भगवान का स्मरण करने के लिए आए हो, तुम भगवान की स्तुति कर रहे हो, तुम भगवान की माला का जाप कर रहे हो, तुम कर क्या रहे हो ये तो बताओ। हाथ में तो माला है, हाथ से तो माला चल रही है, माला हाथ में फिर रही है, जीभ मुंह में फिर रही है, और मन कहाँ फिर रहा है तुम्हारा? बाजार में, घर में, इधर उधर। ये तो स्मरण नहीं है, इसको तो सुमिरन नहीं कहते हैं। तो फिर किसी ने उनसे ही पूछ लिया तो फिर आप बताओ हम क्या करें। तो उन्होंने आगे दो पंक्तियां लिखी। माला चेतन सो कहे, चेतन मतलब कौन? सर्वज्ञ। चेतन मतलब जीव, चेतन मतलब हम लोग। माला चेतन सो कहे, काहे फिरावे मोए। माला इस चेतन से कहती है, हे जीव मुझे क्यों फिरा रहा है? माला चेतन सो कहे, काहे फिरावे मोए, और मनवा क्यों नहीं फेरता, मुक्ति मिलावे तोए। क्या अपने मन को क्यों नहीं फेरता है, अपने चित्त को क्यों नहीं फेरता है, अपने चित्त को, अपने मन को प्रभु की भक्ति में क्यों नहीं लगाता है, उनकी स्तुति में क्यों नहीं लगाता है, उनके बताए हुए मार्ग में अपने उपयोग को क्यों नहीं लगाता है। तो क्या वाक्य कहे हैं यहाँ, ध्यान देने योग्य पंक्तियां। चित्त को एकाग्र करके ध्यान स्तुति की तरफ लगाते हुए, स्तुति पढ़ते हुए 3 प्रदक्षिणा देनी चाहिए। अब क्या करेंगे बोलो? स्तुति पढ़ते हुए चित्त एकाग्र होगा कि नहीं होगा? कोशिश ही करना है अपने को तो चित्त की एकाग्रता के लिए। उसके बाद फिर भगवान को नमस्कार कर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हुए कायोत्सर्ग करना चाहिए। देखो नए नए शब्द हैं, एक शब्द निश्चय आ गया, एक शब्द प्रदक्षिणा आ गया है, एक नमोस्तु शब्द आ गया था, अब एक नया शब्द और आ गया कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग किसे कहते हैं? पूजा में भी 2-3 जगह जब जब आता है कायोत्सर्ग करो में हम, और 9 बाणों का मंत्र चालू कर देते हैं। ये कायोत्सर्ग का अर्थ नमोकार मंत्र कहाँ से हो गया? कायोत्सर्ग अलग चीज है और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना अलग चीज है। इन्होंने दोनों अलग अलग लिखा है। इन्होंने ये नहीं कहा 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हुए, इट मीन्स 9 बार नमोकार मंत्र अलग बात है और कायोत्सर्ग अलग बात है। ऐसा करते हुए, ये कनेक्टिंग वर्ड है ना, इसका मतलब 2 क्रियाओं को जोड़ रहा है, 2 काम हो रहे हैं यहाँ। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना ये अलग काम है और कायोत्सर्ग ये अलग काम है। कायोत्सर्ग का अर्थ होता है शरीर के प्रति ममत्व का त्याग करना। कायोत्सर्ग शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना है, काय और उत्सर्ग। कायोत्सर्ग, काय और उत्सर्ग 2 शब्द है ना। काय माने तो है शरीर और उत्सर्ग माने है त्याग। तो साहब शरीर का त्याग, मर जाएंगे वहां? कायोत्सर्ग कह रहे हो आप शरीर का त्याग? नहीं नहीं, शरीर के प्रति ममत्व का त्याग, शरीर के प्रति अपनेपन का त्याग। जब हम कायोत्सर्ग कर रहे हैं, जब हम पंच परमेष्ठी का स्मरण कर रहे हैं, जब हमारा ध्यान पंच परमेष्ठी की तरफ है, 3 लोक के नाथ की तरफ है, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधुओं की तरफ हमारा ध्यान है, तो क्या होगा? शरीर की तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए। मक्खी बैठ रही है, मच्छर उड़ा रहे हैं, खुजली चल रही है, सर खुजा रहे हैं, ये काम नहीं होने चाहिए कुछ भी। ये कह रहे हैं कायोत्सर्ग शरीर के प्रति ममत्व का त्याग। मोह त्याग दो शरीर के प्रति। अब चींटी चढ़ गई, अब मच्छर आकर के बैठ गया, अब जूं काट रही है, अब कोई आवाज लगा रहा है, कहीं नहीं देखना, कहीं भी ध्यान नहीं है, सिर्फ ध्यान नमोकार महामंत्र में है, पंच परमेष्ठियों के स्वरूप में है। 5 परमेष्ठियों का स्वरूप क्या है, इसकी विस्तृत चर्चा तो अपन आगे करेंगे बालबोध पाठमाला भाग 3 में। वहाँ पंच परमेष्ठियों का स्वरूप बतलाया है और संक्षेप में तो मैंने पहले दिन बता ही दिया था नमोकार महामंत्र की चर्चा करते समय। देखो भाई, अच्छा
तो शांति से इस प्रकार चित्त एकाग्र करके भगवान का दर्शन करना चाहिए। और क्या पूछ रहा है? और बोले और क्या? उसके बाद शांति से बैठकर कम से कम आधा घंटा शास्त्र पढ़ना चाहिए। लो, ये किसमें शामिल किया इन्होंने? देव दर्शन की विधि में। इसका मतलब देव दर्शन की विधि मिनिमम कितने टाइम में पूरी होगी? पौन घंटे में। क्या हम तो 5 मिनट में निपटा जाते हैं, हम तो सल्टा देते हैं कहाँ। और कई बार तो मंदिर के बाहर खड़े खड़े सल्टा देते हैं। मुझे वो बेगसर जी की पंक्तियां याद आती है, बहुत पुरानी, बचपन में जागरणों में सुनी थी कभी। तिया की बैठक में जावा तो बैठ नहीं मैं पावा। बैठक में गए ना और बैठते ही नहीं। आप देख लो भट्टाचार्य जी की रशिया में कितने लोग तिया की बैठक में जाते हैं। तिया की बैठक में जावा तो बैठ नहीं मैं पावा, और खड़ा खड़ा ही मंदिर बाहर ठाकुर जी सल्टावा। चालो लोकाचार निभानो छे, ई दुनिया में कुन के कोई आड़े आनो छे। क्या हालत है, क्या स्वरूप है। बैठक में जाते हैं, कौन जूते खोलेगा, कौन मोजे उतारेगा, कौन अंदर दर्शन करने के लिए जाएगा। अंदर से आ जाएंगे, बाहर से रामाशामी करके हो गया काम। अरे भैया क्या सल्टा रहे हो आप, क्या काम कर रहे हो? ये क्या कह रहे हैं भाई साहब? कम से कम आधा घंटा, कम से कम। इट मीन्स आप ज्यादा करो तो कोई ऐतराज नहीं है। कम से कम आधा घंटा शास्त्र पढ़ना चाहिए। अब सुनो आगे क्या कह रहे हैं। यदि मंदिर जी में उस समय प्रवचन होता हो तो वह सुनना चाहिए, कोई बात नहीं। आप यदि नहीं पढ़ रहे हो, आप यदि आधा घंटा बैठ करके नहीं पढ़ो, तो उस समय यदि प्रवचन चल रहा है तो कम से कम आधा घंटा बैठकर, पौन घंटा बैठकर, या जितनी भी देर प्रवचन चल रहा है उतनी देर बैठकर प्रवचन सुनना चाहिए। देव दर्शन की विधि में ये बातें शामिल है। बोलो कौन करता है इस विधि से दर्शन? कितने लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए मंदिर में, और दर्शन करके सीधे निकल जाते हैं। दर्शन करने की विधि में पढ़ो। अरे भगवान को सुना दिया हमने। जब हमने स्तुति पढ़ी थी तो हमने हमारी बात भगवान को सुना दी। अब यदि हम पढ़ेंगे तो भगवान की कही हुई बात सुनने का अवसर मिलेगा। हमारा भला किसमें होगा? अपनी बात भगवान को सुनाने में या भगवान की बात स्वयं सुनने में? भगवान की बात सुनने में भला होगा हमारा। सीधी सी बात है, इसमें क्या है? तो हमने अभी तक जो किया था वो सब भगवान को सुनाया था। और अब जो बात चालू हो रही है, ये कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, देख बेटा तू 10-15 मिनट से सुना रहा था, मैंने तेरी सब सुन ली, अब मैं बताता हूं तू उसे सुन। कि नहीं प्रभु अभी तो जल्दी में, थोड़ा सा ऑफिस टाइम हो रहा है, मैं निकलता हूं। क्या कुछ देर बैठ करके स्वाध्याय कर लो, कुछ देर बैठ करके प्रवचन सुन लो। यदि ये सुनेंगे तो हम नहीं कह रहे हैं, ये गलत फहमी नहीं हो जाए आपको कि ये सामने बैठ करके खुद के प्रवचन की बात कर रहे हैं। ये बात संजीव गोदा की नहीं है, ये बात भगवान की है, ये बात वीतरागियों की है, ये बात वीतरागी संतों की है, ये बात तीर्थंकर परमात्माओं से चली आई हुई बात है, हमारी बात नहीं है। देखो क्या कह दिया, बस। अरे बस कहाँ, क्या अब नंबर आता है अपन लोगों का। कौन से लोगों का? जो रोजाना शास्त्र सभा में आकर के बैठते हैं। अब नंबर किसका है? जो वर्षों से प्रवचन सुन रहे हैं कि हाँ साहब देखो मैं, हम तो कहते हैं साहब उन लोगों को जो लोग प्रवचन में नहीं बैठते हैं, दर्शन करके चले जाते हैं। हम तो दर्शन भी करते हैं, पूजन भी करते हैं और प्रवचन भी सुनते हैं। असली दर्शन तो हम ही करते हैं। ये दर्शन की विधि है। ये नहीं बस क्या, आगे तो देखो आगे क्या कह रहे हैं। बस क्या, जो शास्त्र में पढ़ा हो अथवा प्रवचन में सुना हो उसे थोड़ी देर बैठकर मनन करना चाहिए तथा सोचना चाहिए कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मैं स्वयं भगवान कैसे बन सकता हूँ, आदि आदि। इन सब से क्या लाभ होगा मैं पढ़ देता हूँ। इन पंक्तियों के बारे में कल चर्चा करूँगा।
इससे आत्मा में शांति प्राप्त होती है, परिणामों में निर्मलता आती है, मंदिर में आत्मा की चर्चा होती है। यदि हम आत्मा को समझकर उसमें लीन हो जाएं तो परमात्मा बन सकते हैं। ये बातें क्या, ये बालबोध के लेवल की बातें, ये बालबोध के स्तर की बातें। आत्मा परमात्मा की बातों को समझकर उसमें लीन हो जाए, आत्मा में लीन होने के लिए कह रहे हैं, परमात्मा बनने की विधि बतला रहे हैं, और आपको लगता है बच्चों की बातें। हाँ, ये बातें उनके लिए अवश्य बच्चों की हो सकती है जिनके जीवन में ये सब बातें उतर चुकी है। लेकिन यदि ये बातें हमारे जीवन में नहीं उतरी है तो हमें भी अपने आप को बच्चा ही समझना चाहिए। ये जो देव दर्शन की विधि है इसको एक बार पुनः पढ़ना। हाँ, उसका मतलब पूजा का महत्व नहीं है। किसने कहा? देव दर्शन दर्शन में नहीं, दर्शन की विधि में पूजन शामिल नहीं है। दर्शन की विधि है ये, तो पूजन की विधि अलग विधि है। पूजन भी कराएंगे, पूजन की विधि भी बतलाएंगे, पूजन भी बतलाएंगे, याद भी कराएंगे पूजन, ये सब भी बातें होगी। लेकिन अभी जिस विधि से देव दर्शन की बात कही है उस विधि को अपनाकर हम प्रतिदिन देव दर्शन करें, इसी मंगल भावना से बात को विराम देता हूँ।